नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मामला बहुत ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। चार शंकराचार्य जहां एक तरफ पूरी तरह से मोदी जी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खिलाफत में खुलकर उतर गए हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के प्रचार तंत्र ने तमाम नफरती झूठ फैलाना चालू कर दिया है। वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद आचार्य यानी कि शंकराचार्य, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें मंदिर से दिक्कत नहीं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के तरीके से दिक्कत है। मंदिर से दिक्कत नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का तरीका तरीका क्या है वो बताते हैं कि यानी कि जो मंदिर है वो पूरी तरह से बनकर पूरा नहीं हुआ और इसके बीच ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही है वो गलत है। वाकई शास्त्रों के हिसाब से जो प्राण प्रतिष्ठा तब होनी चाहिए थी जब मंदिर का पूरा निर्माण हो जाता है। हालांकि शंकराचार्य का क्या योगदान है, ये मोदी के मंत्री नारायण राणे ने सीधा आरोप लगाया कि आखिर इस पूरे मामले में मंदिर में शंकराचार्य का क्या योगदान है। तो मोदी के मंत्री नारायण राणे शायद 2014 के बाद मोदी जी सत्ता में आए हैं और उसके बाद आप मंत्री बने, लेकिन आप इस सत्ता में और सत्ता के मद में इतना चूर होकर जो शंकराचार्य पर आरोप लगा रहे हैं कि शंकराचार्य का योगदान क्या है। तो अगर आपको नहीं पता नारायण राणे, तो पूछ लीजिए अपने आका से, पूछ लीजिए देश के प्रधानमंत्री मोदी से। हालांकि उनको भी नहीं पता होगा कि आखिर शंकराचार्य का इस राम मंदिर में क्या योगदान है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि राम मंदिर क्या है और राम मंदिर के नाम पर किस तरह से हमें राजनीतिक सियासत की रोटियां सेकनी है और किस तरह से हमें वोट बैंक बनाना है और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है। बाकी नारायण राणे, आप मोदी के मंत्री हैं और आपका सीधा सीधा शंकराचार्य पर आरोप कि शंकराचार्य का योगदान क्या है। शंकराचार्य पर जिस तरह से आपने जो आरोप लगाया है उसका जवाब आपको बाद में मिलेगा। लेकिन हाँ, एक ही टीवी चैनल के इंटरव्यू में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की नहीं मंदिर की होती है। अभी मुक्तेश्वरानंद आचार्य ने, शंकराचार्य ने कहा है एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की नहीं, कभी भी मंदिर की होती है। चबूतरे में होता है तो चबूतरा पूरा होता है, और अगर मंदिर में होती है तो इसका मतलब मंदिर पूरा होता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा होती है। यानी कि मंदिर का उदाहरण स्वामी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने चबूतरे को लेकर भी कहा है कि अगर चबूतरे में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो चबूतरा कम से कम पूरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ राम मंदिर पूरा नहीं है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा कैसी। सवाल बहुत बड़ा है अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का। और उन्होंने कहा है कि सीधी सी बात है कि मंदिर भगवान का शरीर स्वरूप होता है और मूर्ति उस मंदिर की आत्मा होती है। तो यानी कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कभी भी नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिर की, और पूरा बना ही नहीं तो फिर प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल स्वामी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का है कि जब मंदिर पूरा बना ही नहीं तो कैसे हो सकती है। ये साफ वार्निंग है और इसी के चलते उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि हम वहां कदापि नहीं जाएंगे, चाहे जिसको जो करना है वो कर लीजिए। सभी को पता है इस चीज को लेकर, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, आरएसएस, बीजेपी, संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, यानी तमाम जितने भी भगवाधारी संगठन है, इनको पता है कि वाकई प्राण प्रतिष्ठा बिना उस मंदिर को पूरा किए बिना नहीं हो सकती। लेकिन राजनीतिक लाभ देने के लिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन रखा है, ये वाकई बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा
एक बहुत बड़ा अपने आप में आयोजन है, और उस आयोजन को लेकर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, यानी 2024 की भूमिका बनाने के लिए, 2024 के वोटों के लिए, 2024 जीतने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके सुपर सम्राट देश के प्रधानमंत्री, आप जानते हैं वो जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। ऐसा हमारा नहीं, चारों शंकराचार्य का कहना है, और वही पूरी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक तूल, राजनीतिकरण करके एक बहुत बड़ा तूल पकड़ लिया है। और अब सीधी सीधी भाषा में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने, आचार्य ने साफ कह दिया है कि, आपको बता दें कि क्या कहा है। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद आचार्य ने कहा कि बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है, यह हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि शास्त्रों का उल्लंघन किया है। ऐसा अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का कहना है, क्योंकि बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। आगे उन्होंने उसमें कहा है कि मंदिर भगवान का शरीर है, मंदिर का शिखर भगवान की आंखों का प्रतिनिधित्व करता है, और कलश सिर का प्रतिनिधित्व करता है, सिर पर लगा झंडा भगवान के बाल है। सवाल यह बहुत बड़े गहरे हैं, मोदी जी को भी पता है और आरएसएस को पता है, बीजेपी को भी पता है, संघ और तमाम जो हिंदू परिषद के जो संगठन को सबको पता है गलत है, लेकिन राजनीतिक लाभ देने के लिए ऐसा कुछ साफ चेतावनी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से डाली है। हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि ये गलत है। गलत अगर वो गए तो लोग कहेंगे कि ये शास्त्र का उल्लंघन है। सवाल बहुत बड़ा गहरा है। मोदी जी जिस तरह से देश की सत्ता को हथियाने के लिए राम मंदिर का जो जिस तरह से महिमा मंडन करके पूरा सहारा ले रहे, साहब सत्ता आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, पूरा देश आपके हाथ में, आपको आई बहुत बड़ा। हालांकि साफ हो चुका है, शंकराचार्य ने पूरी तरह से सारे सवालों के जवाब एक साथ दे दिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कम से कम 22 जनवरी को तो नहीं जाएंगे 22 जनवरी के बाद जब कोई राम की तिथि सामने होगी। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, और नीचे बेल आइकन जैसी जो घंटी है ना, उसको जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत डाल दीजिए।